भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पोल खोल दी है। कुछ घंटों की बस झमाझम बारिश हुई नहीं कि शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और देखिए नदी नालों की तरह यहाँ पे सड़कों पर पानी भर आया है और देखिए कैसे जो वाहन चालक है वो जाने को परेशान है। यातायात किस तरह से प्रभावित हुआ है। इस कमर से ज्यादा ऊपर तक वाले पानी में अब लोग यहाँ पर पानी में ही जाने को मजबूर हो रहे हैं और सड़क की देखिए बीचों बीच धंस गया है। और आम रास्ता और आम पब्लिक के आने जाने का मेन रास्ता है और इसके 3-3 पार्षद है सीमा से लगे हुए और प्रशासन आता है और देख के चला जाता है। अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला। वहाँ 7 वर्षें हो रही है और कलेक्टर को और वहाँ जयपुर नगर पालिका में सबको हमने शिकायत कर दी है, लाके मौका मांगना दिखा दिया, पर उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन के बाद में कोई काम नहीं किया और आज ये पोजीशन है कि बच्चे स्कूल जाना मुश्किल हो गया, हमारा निकलना मुश्किल हो गया, कई गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इसका अवगत कराए हमारे, क्योंकि ये समस्या है। अभी बच्चों को छोड़ के आया हूँ तो गोदी में लेके ले जाके छोड़ के। तो देखिए एक तो आप स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे कि एक तो सड़कों पर पानी भर जाना, ऊपर से ऐसे में सड़क पे जो गड्ढे बने हुए हैं ये अलग ही परेशानी है, अलग ही दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि बच्चे या बुजुर्ग बाहर निकलते हैं, सड़क पर पानी रहती है, इसकी वजह से उनको पता भी नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे सड़क टूटा हुआ है। अनूप शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, पहली बारिश और जयपुर गुलाबी शहर पूरी तरह से यहाँ बदहाल दिखाई दे रहा है। जी अनूप, जरा बताएं कि क्या स्थिति है फिलहाल जयपुर की, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि तस्वीरें तो बयां कर रही है, प्रशासन की पोल खोल रही है, तमाम जो तैयारियां उनकी ओर से की जाती है। तो देखिए जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपए यहां पर बजट में आते हैं ये निर्माण को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, ये व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये केवल कागजों में ही नजर आते हैं, क्योंकि सड़कों पर तो देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, 20 फुट के गड्ढे यहां पर बड़े, और यहाँ सड़कों पर देखिए कैसे समंदर बना हुआ है सड़क। ऐसे में स्थानीय लोग काफी परेशान है, वाहन चालक काफी परेशान है, यातायात पूरी तरह से गुलाबी शहर में प्रभावित नजर आ रहा है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जरा बताइए कि प्रशासन की बदहाली कैसे नजर आ रही है, तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती है वो केवल कागजों के लिए होते हैं या फिर सड़कों पर भी कुछ होता है? जी हाँ, देखिए प्रदेश के अंदर मानसून का दौर है वो लगातार जारी है और रुक रुक करके जो बारिश है वो हो रही है। राजस्थान के कई जिलों के अंदर बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश है वो साफ तौर पर दर्ज की जा रही है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अधिकांश हिस्सों के अंदर बारिश का दौर है वो जारी है। कल की अगर बात की जाए तो कल भी राजधानी जयपुर के अंदर बारिश हुई। रात के समय के अंदर तेज आंधी के साथ के अंदर बारिश का जो दौर है वो काफी देर तक चला, जिससे कि निचले इलाकों के अंदर पानी भरने की जो समस्या है वो इस बार भी उत्पन्न हुई है। इसी के साथ अगर बात की जाए टॉप रोड की, तो टॉप रोड पर भी एक गड्ढा हो गया था, जिसको कि नगर निगम और जीडीए द्वारा काफी मशक्कत के बाद के अंदर इसको ठीक किया गया। अब जाकर के गड्ढा है वो उसको मतलब कि भरा गया है मलबे से, लेकिन जो जल भराव की स्थिति है वो राजधानी जयपुर के अंदर लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल अनूप, और देखिए एक परेशानी हो तब तो, एक परेशानी तो है कि पानी भर चुका है, बाहर निकलेंगे तो भीगेंगे या फिर अब जल भराव की स्थिति है, यातायात सही से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। दूसरी परेशानी स्थानीय लोगों के हमने सुना, दूसरी परेशानी ये भी तो है कि बारिश की वजह से सड़कें जब नदी बन चुकी है, तालाब बन चुकी है, तो फिर बाहर लोग निकलेंगे, गड्ढे जो सड़क पर है उससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे बुजुर्गों के गिरने की, चोटें लगने की खबरें, घायल होने की खबरें भी निकलकर सामने आती है। कुछ दिन पहले ही हमने तस्वीर देखी थी कैसे एक सड़क पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था और गड्ढा होने की वजह से एक स्कूटी चालक गिर गए, उनकी पत्नी भी उनके साथ गिरी और कैसे वो घायल हो गए थे। जी हाँ, देखिए यही हाल है नगर निगम का। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके नालों की सफाई का टेंडर जारी करता है, लेकिन ठेकेदार हैं जो कि नालों की सफाई नहीं करते हैं, फर्जी फोटो दिखा करके नगर निगम से जीडीए से पैसा ले लेते हैं। शहर के नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण से जयपुर शहर के अंदर जो जल भराव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति हर साल यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन नगर निगम है और जो जीडीए है
और बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, जिसका कि खामियाजा है वो जयपुर शहर की जनता को साफ तौर पर भुगतने को मिलता है। निगम को चाहिए कि समय से पहले टेंडर किए जाए और अधिकारी हैं वो खुद फील्ड के अंदर निकले हैं, जिससे कि नालों की सफाई पूरी तरीके से हो सके और आमजन को राहत मिले। जी बिल्कुल अनूप, तो कुल मिलाकर देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, अनावश्यक यात्रा से बचने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।